अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन अ न्यू व्लॉग। तो भाई यहाँ हो रहा है वलीमे के लिए मेकअप, और मैंने जिसका कहा था कि मैं ट्यूटोरियल डालूंगी, तो ये है आपके लिए ट्यूटोरियल। तो यहाँ मेरा मेकअप हो गया था स्टार्ट विद प्राइमर। तो यहाँ पे जो है मुझे प्राइमर लगाया जा रहा था ताकि स्किन के कोई भी पोर्स वगैरह हों तो वो कवर हो जाएँ। अच्छा भाई, यहाँ पे प्राइमर मुझे लग चुका था। अब बारी थी करेक्टर लगाने की। तो ये कलर करेक्टर लगाया जा रहा है क्योंकि आँखों में बहुत ज़्यादा हल्के आ गए थे, जाके लेट नाइट वगैरह रूटीन आउट हुआ था, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हो गया था। और एक दो जगह पे नेचुरली जो होता है हमारे एक लाफ लाइन पे आ रहा होता है कहीं कहीं, और नोज़ के जो एंड्स होते हैं इधर भी आ रही थी, जो आपको वीडियो पे भी दिख रहा होगा। तो भाई यहाँ पे जो है वो करेक्टर लगा के और उसको जो है वो ब्लेंड किया जा रहा है। तो अच्छा, ब्लेंड करने के लिए ज़्यादातर जो है पाउडर्स वाले हों या कोई भी लोग हों, फिंगर्स का यूज़ करते हैं ताकि अच्छे से वो हो जाए, और उसको अच्छे से टैप करके हम ब्लेंड करें। क्योंकि इतना कोई ख़ास इसको ब्लेंड करना नहीं होता, बस इसको सेटल करके और इसी के ऊपर जो है कंसीलर या आपने कोई भी बेस लगाने, प्राइमर, व्हाटएवर जो भी आप लगा रहे हो, आप वो इसके ऊपर अप्लाई कर देते हो। तो यहाँ पे मेरा जो है वो करेक्टर लग गया था, और उसके बाद यहाँ पे लग रहा था कंसीलर, और कंसीलर लगाने के बाद मुझे बेस अप्लाई किया जाएगा। तो भाई यहाँ पे बेस ऑलमोस्ट अप्लाई हो चुका था मेरा, और बेस वगैरह जो है आप देख रहे हैं कि बेस सिर्फ एक ही यूज़ किया है, बहुत सारे बेसिस वगैरह या यूज़ मैंने नहीं किए हैं, एक सिंगल सा बेस किया है। और उसके ऊपर अब ये लगाया जा रहा है फिक्सर, जो होता है हमारा लूज़ पाउडर, और लूज़ पाउडर के बाद कॉम्पैक्ट यूज़ किया जाएगा। दैट्स इट। ये पूरा एनफ है मेरे लिए ना, इससे ज़्यादा मुझे नीड नहीं होती। बाकी आपने लगाना हो तो आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा, ट्यूटोरियल बारात वाले में, कि मैंने क्या क्या चीज़ें अप्लाई की हैं, उसमें कौन कौन से बेसिस यूज़ हुए हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने स्किन को स्मूथ रखा है क्योंकि गर्मी बहुत थी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी स्किन जो है वो पसीने वाली हो या बहुत केकी लगे। तो मुझे चाहिए था नेचुरल इफेक्ट, तो मैंने बहुत उसको मिनिमाइज़ रखवाया ना। और यहाँ पे मैं आईब्रोज़ अपनी खुद सेट कर रही हूँ क्योंकि आज का मेकअप हम लोग दोनों मिलके कर रहे थे। थोड़ा वो कर रही थी, थोड़ा मैं कर रही थी, क्योंकि मुझे थोड़ा इसमें एडजस्टमेंट अपने हिसाब से करनी थी, वलीमे के लुक के हिसाब से। तो यहाँ पे बस उसी की वजह से मैं बीच बीच में कूद रही थी और अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कुछ चीज़ों को सेटल कर रही थी। तो यहाँ पे भी मैं आईब्रोज़ वगैरह ही अपनी सेटल कर रही हूँ, और यहाँ पे जो है आईब्रोज़ वगैरह हो गई। और उसके बाद उन्होंने मेरी क्रीज लाइन बनाना शुरू कर दी। और ये देखें, क्रीज लाइन बनाने के लिए उन्होंने एक अलग ब्रश यूज़ किया है, और अभी जब ये ब्लेंडिंग करेंगी तो उसमें अलग ब्रश यूज़ किया है। वरना नॉर्मली हम लोग क्या कर रहे होते हैं, ब्लेंडिंग भी उसी ब्रश से कर रहे हैं, क्रीज भी उसी से, तो अच्छी नहीं बनती। ये मिस्टेक मैं खुद भी कर रही होती हूँ। तो ये मैंने इनको देखा तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये मिस्टेक मैं कर रही होती हूँ। जब भी मेरी इतनी अच्छी से क्रीज नहीं बनती, वो पूरा फैला फैला बन जाता है, वो इस तरह से प्रॉपर क्रीज होके, और आई सॉकेट अलग से मेरा क्यों इन्हेंस नहीं होता, उसकी वजह ये होती है कि मैं ब्रशेज़ जो है वो ध्यान से यूज़ नहीं करती। तो यहाँ पे आप लोग ब्रशेज़ पे भी ध्यान दें कि ब्रशेज़ कौन कौन से कब कब कहाँ यूज़ हो रहे हैं वगैरह हो गई थी। तो यहाँ पे अभी आउटर कॉर्नर्स पे इन्होंने दूसरा कोई शेड डिपॉजिट किया, आई थिंक सो पिंक था। इन्होंने जो मेरी क्रीज लाइन बनाई थी वो था लाइटिश ब्राउन, और ये जो कॉर्नर्स पे इन्होंने लगाया मुझे पिंकिश और है ना मरून टाइप कुछ लगाया ना इन्होंने, मुझे वो ठीक से याद भी नहीं है अब। तो ये दो शेड्स इन्होंने इसमें मर्ज करके मुझे एंड्स पे लगाया, और इसकी भी देख लें ब्लेंडिंग वो किस तरह करें, किस तरह डिपॉजिट करके उसको ब्लेंड, कोई भी हार्श लाइन नज़र ना आए। हार्श लाइन आती है तो फिर वो मज़ा नहीं देता, तो बिल्कुल वो लाइट सा रखा। और ये देखें, आपको बीच का अलग ही सॉकेट मुझे प्लेन वो मिल गया। और ये देखें, इसके ऊपर अभी अप्लाई करनी है सिल्वर शेड। तो इस पे सिल्वर आएगा क्योंकि मेरा ड्रेस आपने वो देखा होगा कि ड्रेस मेरा जो है वो सिल्वर ओशन ब्लू टाइप में था, तो उसके हिसाब से ही मैंने ड्रेस का बोला था कि उसमें कुछ पिंक फ्लावर्स आ रहे थे और इस तरह के कुछ शेड्स थे। तो मैंने कहा मुझे वैसा ही लुक चाहिए, और इस पर फिर मैं एंड में शिमरी लुक दूँगी। तो ये जो है सिल्वर मुझे अप्लाई कर रही है उसी के लिए, ताकि वो अच्छा लगे। ये ओवरऑल रिज़ल्ट नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, सिल्वर और पिंक का कॉम्बो। तो ये मेरा आई का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, और इसको जो है वो अभी थोड़े से फाइनल टचेस दे रही हैं, दोनों को इक्वल कर रही हैं कि किसी पे डार्कर किसी पे लाइटर शेड पे ना जाए। तो बस ये उसी की फिलिंग्स वगैरह करके इसको फाइनल करेंगे, और उसके बाद ये वाला आई का तो हो गया था कंप्लीट। और अब यहाँ पे देखें, ये नीचे लगा रही हैं इसमें लाइनर की जगह ब्लैक शेड, क्योंकि मैंने खुद इनको बोला था कि आप मुझे लाइनर अभी अप्लाई ना करो, सिर्फ मुझे ब्लैक लगा के इसको मर्ज कर दो ना यहाँ पे, ताकि वो बिल्कुल हार्श ना हो। जब इस पर लैशेज़ लग जाएंगी उसके बाद मैं देखूँगी, अगर मुझे नीड होगी तो फिर मैं अप्लाई करवाऊँगी। तो इसीलिए उन्होंने जो है सिर्फ वो शेड लेके ब्लैक जो है वो उन्होंने यहाँ पे मुझे इसको शेडिंग करके लाइनर की जगह ये लगा दिया इसको जो है। और ऊपर जो है इन्होंने हाइलाइटर यूज़ किया है सिल्वर कलर का ही, और नीचे भी मैंने सिल्वर ही लगाया है सॉकेट पे, और ऊपर भी ब्रोज़ को हाईलाइट करने के लिए सिल्वर ही लिया है। अच्छा, इन्होंने पहले सिल्वर इस तरह लगा दिया। अब इसको अप्लाई करने के बाद ये क्या करेंगी, इसको भी जो है वो फैलाएंगी, जैसे देखें ये करिए, ताकि वो एकदम जो अभी आपने देखा था कितना हार्श टाइप दिख रहा था, इस तरह ना दिखे ना। इसको फैला के फिर इसको भी ब्लेंड किया जाए, ताकि ये कुछ नेचुरल उसमें ये ना हो कि हर चीज़ मतलब ओवर बिल्कुल दिख रही है, कैसा लग रहा है कि सब चीज़ें यहीं
बिल्कुल लगा लिया, मतलब मर्ज होनी चाहिए स्किन में, ताकि वो कुछ एक नेचुरल इफेक्ट दे। कहीं कहीं कुछ चीज़ें पॉइंट्स आपके हाईलाइट हो रहे हो, कहीं दब रहे हो, तब भी मज़ा आता है। ये नहीं कि हर चीज़ बहुत मुँह पे आ जाए और बहुत ज़्यादा ओवर लगे, फिर वो मज़ा नहीं देती। तो यहाँ पे जो है लैशेज़ वगैरह लगने का टाइम आ गया। लैशेज़ मेरी कैसी लगी हैं, ठीक से लगी या नहीं, तो ये ठीक से लग गई थी। और अब दूसरी भी इन्होंने लगा दी थी, वो मैंने स्किप कर दिया। और अब ये लोअर लैश पे जो है ये हो रहे हैं अंडर आई वाला जो पार्ट है हमारा, उसको ये कर रही हैं शेडिंग। और इस पे जो है वही शेड इन्होंने यूज़ किया है जो ऊपर क्रीज़ बनाने के लिए यूज़ किया था, वही शेड इन्होंने यहाँ पे अप्लाई किया है, ताकि जो है वो बिल्कुल सेम रहे ना, ऊपर ऊपर वाली आइज़ का और नीचे लोअर का जो है वो सेम रहे। तो वो आपको दिख भी रहा होगा। तो यहाँ पे भी इन्होंने वही उसी टेक्निक से दोनों शेड डिपॉजिट किए हैं। पहले इन्होंने क्रीज़ वाला लिया, फिर इन्होंने जो कॉर्नर्स में मेरे शेड अप्लाई किया था वो शेड लिया और इस तरह से इनको लगा दिया। तो भाई अब इसके बाद ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि लाइनर की नीड थोड़ी सी है और फिनिशिंग्स देने के लिए लाइनर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं वही लाइनर लगवा रही हूँ और इनका काम सब यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद मैं खुद अपना सारा वो करूँगी जो मुझे चीज़ें सेटिंग करनी होगी। तो यहाँ पे मैं इनसे लगवा के अभी मैं इसको लाइनर को भी लाइट कर लूँगी और जो है बाकी का मेकअप भी मैं कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि मेन था ये आइज़ को कवर करना, तो वो इन्होंने कर दिया था। बाकी जो है वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें, क्योंकि टाइम बहुत कम था और मुझे फिर अपने बालों की स्टाइलिंग भी करवानी थी, तो मैंने कहा बाकी मैं करूँगी। तो भाई ये देखें, ये आपकी बहन ने शुरू कर दिया अपने कारनामे अंजाम देना। लैशेज़ वगैरह लग गई थी, काजल मैंने फिल कर लिया था आइज़ में और जो है मस्कारा वगैरह लगा लिया था। और अब यहाँ पे जो है मैं कर रही हूँ कंटूरिंग। तो नाक की कंटूरिंग मैंने कर ली है और चिक्स वगैरह की कर रही हूँ, फिर चिन की करूँगी, क्योंकि यही मेरे तो पार्ट्स हैं जो कुछ ज़्यादा ही चबी चबी हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ही है बल्कि। तो बस इसी को जो है वो कंट्रोल करना है और फ़ौरन ही यार लुक चेंज हो जाती है, फ़ौरन से। तो ये देखें भाई, ये आपकी बहन ने अपने आप को स्लिम करने का इंतज़ाम कर लिया है शुरू। और ये बहुत ज़्यादा, मैं तो भाई भर भर के कंटूरिंग करती हूँ, ताकि जो है शक्ल थोड़ी बेहतर नज़र आए। वरना पिक्चर्स में पता चलता है भाई इधर से गोश्त बह रहा है, उधर से गोश्त बह रहा है। तो भाई उसको कंट्रोल करने के लिए, मुँह कंट्रोल नहीं हो रहा तो क्या हुआ, हम इस तरह कंट्रोल करेंगे, कंटूरिंग करके आपकी बहन करेगी कंट्रोल। तो अब यहाँ पे काम हो रहा था शिमर का। तो भाई ये लग गया था हमारा एक ग्लिटर। तो ये है प्रेस ग्लिटर, इसकी पूरी किट आती है, मेरे पास भी वही है किट। तो इसमें सारे शेड मिल जाते हैं और इत्तेफाक से मेरे ड्रेस का मैचिंग का मिल गया था। और ये देखें भाई, ये आपकी बहन ने लगा लिया शिमर और उसके बाद लगाई पिंक लिपस्टिक। पिंक लाइटर लिपस्टिक इसलिए क्योंकि मेकअप थोड़ा हैवी हो गया था तो फिर मज़ा नहीं देता, और लिपस्टिक भी बहुत ज़्यादा हाई वो कर लेती डार्क। तो और फिर हो रही है शिमर की बारिश। यहाँ पे हाइलाइटर भर भर के लगाया जा रहा है ताकि ये पॉइंट्स हाईलाइट हों। और यार देखो कंटूरिंग से और ये चीज़ें छोटी छोटी हैं, इनसे जो है ना लुक आने लग जाता है। तो बाल भी ऊपर से मैंने बना लिए थे अपने, और यहाँ पे जो है मैं अपने कंटूर वो जो है शिमर वगैरह लगा के हाईलाइट कर लिया मैंने। और उसके बाद लगा रही हूँ अपने ब्लश। मैंने पहले भी लगा लिया था लेकिन वो वीडियो डिलीट हो गई तो वो मुझे कम लग रहा था, तो फिर मैंने और ब्लश भर के लगाया। तो भाई ये है मेरा ओवरऑल लुक और ये मेरी ज्वेलरी और ड्रेस। यहाँ पे आपको पता चल ही रहा होगा कि ये ड्रेस को मैंने किस तरह वेयर किया है और इसमें कौन सी ज्वेलरी की और ये वाली स्टाइलिंग की बालों में। व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो आपने लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना है। और इसमें अगर कोई सजेशन हो तो आपने मुझे वो भी देनी है और मेरे लुक का भी बताना है कि कैसा लग रहा है।